Good morning, students. Today topic is discuss the tactics समरतंत्र। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कूट योजना के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है टैक्टिक्स का। युद्ध में जाने से पहले सैनिक सबसे पहले करता है प्लानिंग करने के बाद जब युद्ध में उतर जाता है, जब वॉर शुरू हो जाता है, तो उसमें जो प्लानिंग की हुई होती है उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस होता है उसको हम समझ सकते हैं टैक्टिक्स। सिंपल भाषा में जो प्लानिंग को युद्ध क्षेत्र में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं उसे टैक्टिक्स कह सकते हैं। समरतंत्र युद्ध से पहले निर्धारित की गई योजना या कूट योजना का वास्तविक प्रयोग और कला है। युद्ध से पहले जो प्लानिंग की गई है उसका प्रयोग, वास्तविक प्रयोग मतलब उसका उस टाइम में इम्प्लीमेंट करना, प्रयोग करना, सही टाइम सही डायरेक्शन में प्रयोग करना टैक्टिक्स है। और इसमें युद्ध में इसका प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। जैसे सेनापति अपनी सैनिक प्रतिभा एवं शीघ्र निर्णय क्षमता के द्वारा सफलतापूर्वक युद्ध क्षेत्र में अपनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त सैनिक एवं भौतिक साधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लाना होता है जैसे विपक्ष को अधिक से अधिक हानि पहुँचे और स्वयं को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे या सुरक्षा के क्षेत्र में उसको कंफर्ट जोन में रख सके। युद्ध कला को स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र दो भागों में बांटा गया है। ये स्ट्रैटेजी जो है ये हमने पहले डिस्कस कर ली है डिटेल से। इसके कितने स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट है समरतंत्र टैक्टिक्स जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट होता है युद्ध में, प्लानिंग की हुई मतलब वास्तविक प्रयोग युद्ध क्षेत्र में टैक्टिक्स होता है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समरतंत्र का संबंध युद्ध क्षेत्र की जाने वाली वास्तविक कार्यवाही से है। इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि युद्ध क्षेत्र में जो रियल में जो काम हो रहा है, जो एक्शन ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उसी को टैक्टिक्स कहा जाता है। समरतंत्र में युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त संपूर्ण सैन्य शक्ति, गतिविधि तथा साधनों का प्रयोग आता है। समरतंत्र का संबंध संग्राम के संचालन से होता है। जनरल क्लॉज़विट्ज़ ने इसके बारे में कहा है, संग्राम में सैन्य शक्ति का प्रयोग की कला ही समरतंत्र है। इसको आगे हम बात करते हैं हेमले की। हेमले ने भी कहा है, संग्राम भूमि समरतंत्र का कार्य क्षेत्र है। द फील्ड ऑफ बैटल, द प्रोविंस ऑफ टैक्टिक्स। एक और देख लेते हैं, कैप्टन लीडल हार्ट ने क्या कहा है, हथियारों का कार्य क्षेत्र ही समरतंत्र है। वेपन सिस्टम का जो प्रयोग है वही टैक्टिक्स होती है। आगे हम इसका निष्कर्ष पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसके कंक्लूजन में हम क्या बात कह सकते हैं। स्ट्रैटेजी के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सैनिक शक्ति एवं भूमि की बनावट के अनुसार संग्राम स्थल में विजय प्राप्त करने की कला समरतंत्र है, करना समरतंत्र है। 21वीं शताब्दी में अगर इसकी प्रयोग की बात करें तो वो कहाँ कैसे प्रयोग होता है। इस शताब्दी में अब जो चल रही है यही सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में कई रूपों से साक्षी रहा है। स्थल, जल, आकाशीय युद्ध, जैसे मिसाइल जो है हम उसका प्रक्षेपण करते हैं। रासायनिक, जैविक, लेज़र, परमाणु हथियारों की शुरुआत हो चुकी है। पहले आदिकाल में और पहले अगर हम बात करें 1947 से, भारत आज़ादी से पहले रासायनिक, जैविक और लेज़र परमाणु
युद्ध कर्म का इतना प्रचलन नहीं था जितना कि आज के टाइम प्रयोग हो रहा है, 21वीं शताब्दी में प्रयोग हो रहा है। 21वीं शताब्दी में अब मानव रहित युद्ध लड़े जा रहे हैं। अब आमने सामने वेपन उठा के युद्ध नहीं हो रहा, रोबोट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम से युद्ध हो रहा है। 21वीं शताब्दी का समरतंत्र आधुनिक, विकसित और विध्वंसक समरतंत्र पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक और टोटल वार का रूप ले चुके हैं। आज के युद्ध में अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर सिस्टम को आज के समय नहीं नकारा जा सकता। कंप्यूटर सिस्टम से सारा सिस्टम चलता है। कंप्यूटर सिस्टम से आज के टाइम टैक्टिक्स का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। वायरस सिस्टम के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों का प्रयोग करके और इसको टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा कौन से वॉर होते हैं? साइबर समरतंत्र, आंतरिक समरतंत्र, इलेक्ट्रॉनिक समरतंत्र, लेजर समरतंत्र, रोबोट समरतंत्र, कमांड कंट्रोल समरतंत्र, पायलट रहित विमान समरतंत्र, राष्ट्रीय डिफेंस सिस्टम, उपग्रह संचार समरतंत्र, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल समरतंत्र, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद। आज के टाइम ये 12 पॉइंट है जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्टिक्स का प्रयोग हो रहा है। सबसे ज़्यादा इन पे हम प्लानिंग करके और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।